श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2022 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? सितंबर 2022 का महीना क्या कुछ विशेष लेकर के आया है आपके लिए? और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस महीने की लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें। मित्रों, 10 सितंबर 2022 से बुध वक्री हो जाएंगे और बुध की स्थिति 2 अक्टूबर 2022 तक वक्री ही रहेगी। 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और 17 सितंबर के बाद सूर्य 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में स्थित रहेंगे। और कन्या राशि में सूर्य स्थित होने से बुध के साथ बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ शुक्र 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में नीच होकर के रहेंगे। 24 सितंबर से पहले सिंह राशि में रहेंगे, किंतु जब शुक्र बुध के साथ युति बनाएंगे तो वहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा, अर्थात शुक्र जो नीच के फल देने वाले थे वो खत्म होकर के उच्च का फल इसी भाव में, इसी राशि में देंगे। क्योंकि शुक्र और बुध की युति होने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और नीच भंग राजयोग बनने के कारण से आपके इस माह में आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपके काम बनने लगेंगे और कहीं ना कहीं जो चिंताएं, जो खटपिट, जो विवाद और जो निराशा आपके भीतर है, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपके भीतर है मित्रों, वो ख़त्म होता हुआ पूर्ण रूप से इस महीने में हमें दिख रहा है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर और अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत रहेगा। नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी इस महीने में पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है मित्रों, जॉब को लेकर के आप दिन प्रतिदिन चिंतित रहते हैं और जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता भी आप कर रहे हैं, इस महीने जॉब मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है और उसकी प्रतीक्षा में हैं तो इस समय में जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिज़ल्ट अगर इस माह में आता है तो उसमें भी सफलता 100% आपको मिलेगी। नया एग्ज़ाम अगर इस माह में होता है तो उसमें भी आपको सफलता ही मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से आप दे पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग पहले से किसी जॉब में कार्यरत हैं या ऑफिस में उनका कामकाज होता है और कहीं ना कहीं ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान हैं या वहाँ पे दिक्कत उनको आती है, उनके बॉस के साथ प्रॉब्लम होती है, मैनेजर के साथ प्रॉब्लम होती है, टीएल के साथ प्रॉब्लम होती है, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी न किसी के साथ उनका विवाद चलता ही रहता है, तो आप देखेंगे सितंबर के महीने में एक तो वर्क लोड जो है वो कम होगा और साथ ही साथ उनके रिलेशन भी उनके बॉस के साथ या उनके अधिकारियों के साथ अच्छे बनेंगे, जिन लोगों के लड़ाई झगड़े ऑफिस में अक्सर होते रहते हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं उनको ये महीना काफ़ी लाभ देगा। उनको इस महीने प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लॉस आपने झेला है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने, बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपने, किंतु कहीं ना कहीं आपको व्यापार में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है। किंतु सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही बेहतर है। इस महीने में आपका जो व्यापार है वो दिन दोगुना और रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ अगर आप लोन लेकर के हार चुके हैं, थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, बैंक वाले नोटिस आपको भेजते हैं या जिन लोगों से लिया है वो डेली आपको फ़ोन कॉल करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं मित्रों, क्योंकि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती जाएगी इस माह, और एक शुरुआत आप शुरू करेंगे जिससे आपने जो लोन लेकर के रखा है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। और नया लोन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी बनाने के लिए या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता 100% मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, मकान हो गया, प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, उसके योग भी पूर्ण रूप से इसमें बने हुए हैं। और अगर आप खरीदना चाहते हैं गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, मकान, घर, बंगला, कोई भी चीज़ हो, उसमें भी खरीदने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस माह आप कोई बहुत बड़ी डील मुकम्मल कर सकते हैं और इससे भी आपके जीवन में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा या अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक होगी। क्योंकि इस समय में अगर आप किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपका कहीं उधार पैसा फंसा हुआ है और वहाँ से वो पैसा मिल नहीं रहा है तो वापस पैसा मिलने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। शेयर मार्केट में आपको पहले नुकसान हुआ है, मैं जानता हूँ, किंतु अब आपका नुकसान जो है वो नहीं होगा। शेयर मार्केट में दोबारा आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें किसी एक्सपर्ट की भी आपको राय लेनी चाहिए। और आप देखेंगे मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति है तो इस समय में शेयर मार्केट में आप बहुत ज़्यादा कमाल कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। वही रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसमें भी सफलता के पूरे योग हैं। और रियल इस्टेट का अगर आप काम काज करते हैं और उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है आपको, तो वो दिक्कत और परेशानी भी इस महीने में समाप्त होगी। वही इस समय में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बनेगा, परिवार में प्रसन्नता बढ़ेगी, खुशी का माहौल होगा। एक दूसरे के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा, गिले शिकवे, शिकायतें हैं तो वो भी पूर्ण रूप से कम होगी। इस समय में दाम्पत्य जीवन में सुख में जो कमी आई है उसमें वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या लड़ाई झगड़ा है या तनातनी है वो भी इस महीने में ठीक होने की संभावना है। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी बने हुए हैं। और अगर इस माह में आप प्रयास करते हैं तो आगे चल कर के संतान पक्ष को लेकर के आपको कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है या अच्छी चीज़ें होते हुए आप आगे देख सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। पहले प्रस्ताव आते थे, बातचीत चलती थी, किंतु बातचीत मुकम्मल नहीं होती थी। अब प्रस्ताव भी मिलेंगे, बातचीत पूरी होगी और वो प्रस्ताव आपको पसंद भी होगा और आगे चल कर के नवंबर दिसंबर तक या फिर वर्ष 2023 में शादी भी आपकी होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, लव रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप हो गया है, अलगाव की स्थिति है, एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं, आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तालमेल में कमी है, वो भी इस समय में ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है पूरे सोशल मीडिया में तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय में लव मैरिज के योग भी बने हुए हैं और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपके पार्टनर
लव मैरिज को लेकर के नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, और इंटरकास्ट लव मैरिज के योग भी बने हुए हैं अगर कोई आप में से करना चाहता है या इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत या फिर समस्या आ रही है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इसकी प्रतीक्षा में भी हैं आप, तो ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसी महीने के अंत तक आपका वीज़ा आपको मिल सकता है या फिर अगले महीने में ज़रूर मिलेगा। एक ये बात। दूसरे वो लोग जो अब बाहर वहाँ पे जाना चाहते हैं और वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उन लोगों को भी इस समय में प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, वीज़ा उन्हें भी मिलेगा। इसको लेकर के भी कोई चिंता नहीं करनी है। वही विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अपनी पढ़ाई में आप फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, और जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आर्ट्स के क्षेत्र से हैं, कला के क्षेत्र से हैं, तो आपको बेहतर परिणाम इस समय में मिलेंगे। अगर कहीं पे कंपटीशन या कोई प्रतिस्पर्धा है तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, और इस समय में आप देखेंगे आपके भीतर आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक यात्राएं आप करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे दिल में सुकून मिलेगा, इससे दिल में आपको उत्साह मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा भी होगा। मित्रों, अब मैं आपको लकी डेट्स बताना चाहूँगा, लकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स। लकी डेट्स रहेंगी 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 27 और 30। इन डेट्स में आप कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम, धार्मिक काम कर सकते हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेट्स, न्यूट्रल, ये अनलकी डेट्स रहेंगी 2, 3, 16, 18, 23, 24, 25, 28 और 30। ये आपके लिए बैड डेट्स रहेंगी। इन डेट्स में आप किसी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम, धार्मिक काम ना करें। न्यूट्रल डेट्स की बात करें तो 4, 5, 6, 13, 15, 19, 22 और 29 ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। इसको लेकर के भी अब आपको परेशान नहीं होना है। न्यूट्रल डेट्स में आप चाहें तो शुभ काम कर सकते हैं, ना चाहें तो आप ना करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का या अपने फेस की फ़ोटो का, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें बताएं। अगर ये डिटेल नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी विस्तार से हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।